हेडलाइन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग 3 गिवन पॉइंट्स, सर्कल पासिंग 3 गिवन पॉइंट, सर्कल पासिंग 2 बोल रहे हो बेवकूफ, थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, 3 दिए हुए बिंदु से अगर गोला गुजरे तो गोला का इक्वेशन की होएगा। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, क्या है x1 का मा y1, मान लीजिए ये बी पॉइंट है, गिवन है, क्या है वो x2 का मा y2, और ये सी पॉइंट है, गिवन है, क्या है वो x3 का मा y3। अब इस गोला का जनरल इक्वेशन मानेंगे, क्या मानेंगे, लेट जनरल इक्वेशन ऑफ गोला इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। अगर एक्स वाई को कांस्टेंट कर दिया जाए तो इक्वेशन बदल जाएगा जी एफ एंड सी में। अरे 3 अननोन है ना जी, जी एफ एंड सी। एक्स वाई को क्या कर दिया जाए, कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें एक्स वाई को कांस्टेंट करने के बाद 3 अननोन क्वांटिटी बचता है जी एफ सी, जी एफ सी, वो तीनों पता लगाएंगे। पहले इसमें लड़की के चक्कर कहाँ से है भाई, वाह बेटे, यहाँ कितना दिमाग चलता है। अभी टेन थीटा का फॉर्मूला पूछ लूंगा, कॉस थीटा बता देगा। देखो चूंकि ये लाइन ए से पास कर रहा है, इसीलिए x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 होएगा, हो बे ना। अच्छा यहाँ x1 y1 कांस्टेंट है, तो इसका मतलब जी एफ सी में इक्वेशन कन्वर्ट हो गया। दूसरी बात, ये हुई बात नंबर पहली, ये हुई बात नंबर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2gx2 प्लस 2fy2 प्लस c इक्वल टू 0। ओके ओके। तीसरे नंबर की बात है एक्स क्यूब स्क्वायर वाई क्यूब स्क्वायर 2gx3 प्लस, ओहो x3 y3 था, क्यूब बोल दिया था मैंने गलती से, x3 स्क्वायर y3 स्क्वायर 2gx3 2fy3 प्लस c इक्वल टू, ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन, ये रहा इक्वेशन। अच्छा 3 इक्वेशन 3 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन, सॉल्व कर लेंगे क्या, आता है करते, नहीं आता। मैं बताता हूँ एक शॉर्टकट तरीका, पहले में से दूसरा सब्ट्रैक्ट कर लो, c खत्म, एक्स वाई में कन्वर्ट, पहले में से तीसरा खत्म, सब्ट्रैक्ट कर लो, सी खत्म, एक्स वाई में कन्वर्ट, और नए जो 2 इक्वेशन एक्स वाई में कन्वर्ट होंगे उसे कर दो सॉल्व, वे ऐड कर दो, कुछ भी सॉल्व कर लो, उससे आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी, पहले दूसरे तीसरे जिसमें इच्छा है डाल करके सी का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। या कैसे भी सॉल्व हो आपको, तो आप सी का वैल्यू और जी एफ और सी 3 चीज की वैल्यू निकालो, और अगर जी एफ सी की वैल्यू मिल जाए तो जी एफ की वैल्यू मिलते ही सेंटर मिल जाएगा। जरूरत क्या है फिर, जी एफ सी यहाँ डालो, सर्कल का इक्वेशन तैयार है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं, सर्किल पासिंग 0,0 1 करना है 0,1, वाह बेटे 0,1। एक आसान सा सर्कल लेते हैं, इसका तो चित्र भी बना दूंगा। 0,0 से पास होगा, 0,1 से पास होगा, 1,0 से पास होगा, सर्कल ऐसा बनेगा, ठीक है। 1/2 सेंटर आ गया, डायग्राम देखिए में लगा, देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, चौक गए ना, चौक गए। अरे एक्स वाई के बदले 0 पुट करूंगा, c का वैल्यू क्या आएगा, 1 का मैं 0 से पास करूंगा, 1 के बदले 1, 0 के बदले 2, मारेंगे मुक्का मर जाओगे। 0 प्लस 2g प्लस 0 इक्वल टू 0, g के बदले -1/2, सिमिलरली f के बदले -1/2 है, तो 2g के बदले
1, 2f के बदले -1, तो इक्वेशन कन्वर्ट होकर किस पे बन गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स माइनस वाई, खत्म। बस ये तो बहुत ही आसान था। सर्कल पासिंग, वाह, 1, 1, 3, 5, 6, 2, 3 से पास हो रहा है। गोला बनाओ, गोला, टुचक। इक्वेशन क्या होता है इसका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। एक्स के बदले क्या पहले 1 और 1 2 ना, और 2g 2f, तो 2 प्लस 2g प्लस 2f प्लस c इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार दूसरा 3 5 करेंगे, 3 का 5 का 25 9 34 6g अयो 10y 10y बोला था किसी ने? मैं नहीं बोला था, नहीं इधर से किसी ने 10y बोला नहीं बोला, गद्दारी कर बे, बोला था 6 2 36 4 40 प्लस 12g तीनों को सॉल्व करके वैल्यू बताओ। ये कर लोगे कि मैं कर दूं? मारेंगे ना मुक्का, मैं कर दूं। जी का वैल्यू माइनस एफ का वैल्यू सी का वैल्यू ऐसा मिल गया है। ओके, तो क्या करना है? इधर पुट करना है एक्स स्क्वायर। बोलो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx, तो इसका कितना हो जाएगा? अब प्लस 2f, तो माइनस 14/3 y प्लस c कितना? 28/3 इक्वल टू 0। मैं क्या जी, मैं इसे 3x स्क्वायर अब प्लस 3y स्क्वायर करने बोलूँगा, और नीचे से 3 क्या हो जाएगा? खत्म। तैयार? 1 सेकंड का तो सवाल था ये। क्वेश्चन लोगे और जिंदगी इसी सवाल में गुजारते हैं। इसको सीखने के लिए और सवाल चाहिए क्या? लो, फाइंड ए क्वेश्चन ऑफ सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट। सर्कल पासिंग 1, -2 एंड 3, ओ भाई 4, -3। सेंटर लाइज ऑन 3x plus 4y इक्वल टू 7। यहाँ g और f में रिलेशन है, इसलिए 2 ही पॉइंट दिया। कभी भी जीवन में पहले सॉल्व करेंगे। कॉपी का कोई वैल्यू नहीं है भाई, प्रैक्टिस का वैल्यू है। आपसे सुंदर सुंदर कॉपी की किताबें लिखी हुई है, पढ़ी हुई। फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55। 15x स्क्वायर प्लस 15y स्क्वायर माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55 इक्वल टू 0। g का वैल्यू -47/15, f का वैल्यू 3/5, c का वैल्यू 11/3।
ए लोकस में कैसे आएगा भाई बांगड़ू? सेंटर को पैरामीट्रिक फॉर्म में लो ना, ए कमा एफ ऑफ ए। जब भी कभी पॉइंट वेरिएबल किसी कर्व पर रहता है तो उसको पैरामीट्रिक ले लेते हैं, ए कमा एफ ऑफ ए। सेंटर हो जाएगा ए कमा 3a माइनस 7 अपॉन माइनस 4। दादा माइनस 94x प्लस 18y प्लस 55 बनेगा तो ठीक है। टाइम खोटी करोगे तो मेरे को बताओ, टाइम खोटी करवे का मैं बनाऊं? मैं कोई एक लड़का यस बोलेगा मैं बनाऊंगा। जनरल सर्कल मानो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। चलो x के बदले क्या पुट करो 1 माइनस 2, कितना हो जाएगा 1 और 2 5 हो जाएगा। 5 प्लस ओ जी माइनस प्लस c इक्वल टू, और दूसरा ये 4 का 3 पुट करके 4 का 16 25 हो जाएगा प्लस 8g इक्वल टू 0। एक बात तो पक्का मालूम है, माइनस जी का माइनस एफ इस पर लाइक कर पे करेगा। तो आप चाहे तो इसी में पुट कर दो माइनस जी का एक्स वाई के बदले माइनस जी का माइनस एफ। एक इक्वेशन यहाँ से भी आ जाएगा माइनस 3g माइनस 3f इक्वल टू 7 और 4f। तो मतलब 3g अब प्लस 4f इक्वल टू माइनस 7 यानी प्लस 7 इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बन के तैयार है जी। अब तीनों को सॉल्व करो, जी एफ सी का वैल्यू आएगा। बताओ जी एफ सी का वैल्यू, जी का वैल्यू कितना है? क्या एफ का 11/3। तो इक्वेशन बन के क्या हो जाएगा तैयार? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस प्लस नहीं, अरे माइनस है बोलो ना इसके आगे क्या 47 टू जा 94x बाय 15 प्लस 6y बाय 5 प्लस 11 बाय इक्वल टू 0 हो गया। कॉपी करोगे? करो जल्दी कॉपी करो। क्या घटिया क्वेश्चन पूछते हो यार। छोटी गलती बोलते हो उसको, इतना टाइम खा गए। जैसे ये दिया रहे कि सर्कल का कोई कॉर्ड सर्कमफेरेंस पर थीटा एंगल सबटेंड करता है। सर्कल का डायमीटर सर्कमफेरेंस पे कितना एंगल सबटेंड करता है? तो अगर आपको डायमीटर दे दिया तब कैसे करोगे? या डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया तो वैसे तो हो ही जाता है, डायमीटर का एंड पॉइंट दे दिया सेंटर मिल जाएगा मिड पॉइंट निकाल के। और डायमीटर का लेंथ पता है तो रेडियस का भी लेंथ पता है। सर्कल के क्वेश्चन के लिए सर्कल और सेंटर और रेडियस दो ही चीज़ की तो जरूरत पड़ती है। क्या किए इधर तो ले गए ऊपर, ले गए ऊपर। ऊपर क्लास चलेगी ना, किसी न किसी की चल जाएगी। क्या करने वाले? कॉर्ड सबटेंडिंग थीटा एंगल एट सर्कमफेरेंस। देखो थीटा एंगल गिवन कॉर्ड है, ये गिवन कॉर्ड। मैं कहता हूं कि एंड पॉइंट ऑफ गिवन कॉर्ड दे दिया। क्या दे दिया? एंड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दे दिया तो गिवन कॉर्ड दे दिया, मतलब x1 कामा y1 दे दिया, x2 कामा y2 दे दिया। अब बोला है कि सर्कमफेरेंस पर थीटा एंगल सबटेंड करता है। क्या करता है?
थीटा एंगल सबटेंडिंग ऑन सर्कमफेरेंस। कितना एंगल? थीटा एंगल सबटेंडिंग ऑन सर्कमफेरेंस। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज व्हाट? दिस इज पी। वेरिएबल पॉइंट है पी। पी का कोऑर्डिनेट क्या होता है? एक्स कामा वाई। और ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? थीटा। तो अब आपको सर्कल का इक्वेशन बनाना है। तो सर्कल का इक्वेशन बनाने के लिए आप इसके और इसके बीच का एंगल का लिए यूज करोगे। तो मतलब आपको ये तो दे दिया कि एंगल बिटवीन पी ए एंड पी बी कितना दिया है जी? थीटा। इसीलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ पी ए माइनस स्लोप ऑफ पी बी डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ 1 प्लस एम पी ए इंटू एम पी बी। यही ना है जी? मॉड ओके। टेन थीटा क्या? एम पी ए का क्या मतलब है? पी ए के बीच का स्लोप कितना होता है जी? y माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन माइनस वाई माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू बाय एक्स माइनस एक्स टू। क्या ये इतना बड़ा इक्वेशन याद रहेगा? नहीं। ये याद रहेगा? नहीं। ये कंडीशन याद रहेगा? ये लाइन याद रहेगा? ये यही इसका माय बाप है, उसी से बना है ये, समझे? पर अगर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर हो जाए तो उस केस में डायमीटर कितना एंगल सबटेंड करता है? 90 डिग्री। तो मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होने का मतलब है कि ये चीज़ आपस में जीरो होना चाहिए, ये चीज़ जीरो होना चाहिए। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू जीरो। मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू जीरो। मतलब x इंटू एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो। बस यही था इक्वेशन। बताता हूँ। एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर इज x1 y1 एंड x2 y2 ए बी। देखना जरा ध्यान से। ए रहा कितना? x1 y1। बी रहा कितना? x2 y2। अगर ये एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है तो डायमीटर सबटेंडिंग 90 डिग्री एट सर्कमफेरेंस, मालूम ना? तो 10 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। मतलब नीचे वाली चीज क्या होनी चाहिए? इट मीन्स 1 प्लस वाई माइनस वाई वन बाय एक्स माइनस एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई टू बाय एक्स। बोलते कहीं नहीं आप लोग? इक्वल टू। मेरा बोलते बोलते मुंह दुख जाता है आप लोग का, सुनते सुनते कान। एक्स माइनस एक्स वन बोलो। वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस इक्वल टू। यही हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या हो गया? समझ के बात? नहीं समझे? छोटे छोटे एग्जाम्पल लो। गर्मी लग रही है यार अचानक। लग रही तो मैं क्या करूं? मुंह क्या बना रहे हो? लग रही है। मैं पतला हो गया हूं क्या? पतला नहीं हुआ मैं। 3 दिन गया है, 3 दिन। लुंगी है वो, लुंगी। देखो चित्र में दिखा दे। वाओ 1,2 2,1 45 डिग्री। कितना? 45 डिग्री।
End point of chord is 1,2 and 2,1 subtending angle 45 degree at circumference. समझ गए? समझ तो गई होंगे. क्या मानोगे इसे? x, y. इसे क्या मानोगे? a. इसे क्या मानोगे? फॉर्मूला क्या लगाओगे? tan theta इक्वल टू दिस का स्लोप माइनस दिस का स्लोप है, दिस का डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस का स्लोप इनटू दिस का स्लोप. बोलो क्या होगा? y माइनस 2 बाय x माइनस 1 माइनस y माइनस 1 बाय x माइनस 2 बाय 1 प्लस y माइनस 2 बाय x माइनस 1 इंटू y माइनस 1 बाय x माइनस 2 इक्वल टू 1. चौंक गए ना? अरे 45 डिग्री 1 ही होता है ना, इसको लिखने का जरूरत अब नहीं है. ठीक है, मौद मौदे मौदे. इसके बाद करोगे कि मैं करूं? कर लोगे? मैं करूं? बेशरम बेहया. लो बे चमगादड़ मूछ. ए भाई तथा देखो, y माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाय माइनस वाई माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2. ऊपर नीचे भी आएगा ना? नहीं लिखेंगे चल जाएगा? समझ आएगा क्या करने वाला हूँ? प्लान समझ आ रहा है? तो फिर खुद क्यों नहीं कर रहे हो जाहिल? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस y माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 इक्वल टू कितना? प्लस माइनस 1. मॉड है ना? प्लस माइनस 1 होगा ना? दो का सर्कल बनेगा भाई. दो कैसे? एक वैसे और एक ऐसे. कैसे? ऐसे. यहाँ भी तो 45 डिग्री सबटेंड कर रहा है भाई, इसीलिए दो सर्कल बनता है, एक ऊपर और एक नीचे. प्लस माइनस 1. इसके बाद कर लोगे कि मैं कर दूं? मैं कर दूं? क्या पता आप बोलोगे कर. वाह, अभी खत्म नहीं हुआ है. ए चचा मारेंगे मुक्का. एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. अरे भाई कितना गोल है ये? आइयो कितना गोल जी. कितना गोल जी. एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर. बोलो भाई. हरी मिर्ची. क्या मतलब? जय श्री राम बोलो. पॉइंट ही ना पूछ रहे हैं आप क्या बोलोगे? 100 का मतलब या एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर क्या करना है? x माइनस x1 इंटू वाई माइनस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2. यही करना है? यही ना? करा. x माइनस 2 इंटू x माइनस प्लस 1 प्लस y minus 1 into y minus 3 is equal to what? 0. This is x square minus 2x plus x minus 2 plus y square minus y minus 3y minus 4y plus 3 is equal to 0. So it is x square plus y square minus x minus 4y plus 1 is equal to 0. Allah.